अब सब तैयार हैं कलाम सुनने के लिए? मुझे अपने हाथ दिखाएं जो लोग रेडी हैं। हालेलुया। जोरदार तालियों में कलाम को वेलकम करते हैं। और कलाम फरमाता है कि जब तुम उसकी आवाज़ सुनते हो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, और जो हमारे दिलों की सख्ती है वो हमें नाफरमान कर देती है। आज का जो टॉपिक है उसे नोट फरमा लें। कलीसिया का आगाज या बुनियाद और तरक्की, ये मौजू है। कलीसिया का आगाज या बुनियाद और तरक्की, इस मौजू पर आज हम सीखेंगे। और इस पैगाम के शुरू में मैं ये बात जरूरी समझता हूं कि आप तक पहुंचाई जाए, नाजरीन तक भी, कि कलीसिया रूए जमीन पर खुदा का नुमाइंदा है, एम्बेसडर है, सफीर है। हालेलुया। इस पर पहले भी मैंने बताया था कि हमारी उर्दू की जो फेरोज़ुल लुगात है उसमें कलीसिया के जो मानी और तशरीह है वो रॉन्ग की गई है। अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है। अक्सर क्रिसमस आए, ईस्टर आए, लिखा होता है मसीही बरादरी को। बरादरियां तो बहुत सारी हैं। बरादरियां तो जैसे वो जात होती है, जातें होती हैं, उनको बरादरियां बोलते हैं। ऐसे ही है ना जी? जो लोग समझ रहे हैं वो मेरी बात को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। कलीसिया दर हकीकत पाक लोगों की जमात है जिनको खुदा ने अपने लिए अलग कर लिया है। हालेलुया। कलीसिया भीड़ भी नहीं है। आजकल लोग भीड़ को कलीसिया समझते हैं। कई चर्चेस में बड़ा रश होता है, कई सर्विसेज में, इबादत में पादरी साहबान बड़े खुश होते हैं कि जी हमारी बड़ी कलीसिया है। या उनके जो रजिस्टर हैं वो भरे होते हैं, लोगों के नाम उसमें दर्ज होते हैं, मेंबरशिप रजिस्टर जिसे कहते हैं। तो मैं आज शाम ये पैगाम देना चाहता हूं, कलीसिया ना भीड़ है, कलीसिया ना कोई बरादरी का नाम है। कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन, खुदा का नुमाइंदा, खुदा का एम्बेसडर, खुदा का सफीर है, जिसको खुदा ने दुनिया में रखा है। और इसके बारे में लिखे ताकि खुदा की खूबियां जाहिर करे। कलीसिया क्यों दुनिया में कायम की गई? खुदा की खूबियां जाहिर करें। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है वो है कलीसिया की बुनियाद या आगाज, या कलीसिया का आगाज या बुनियाद और तरक्की। इस पर हम गौर करेंगे। और मैं आज दो तरह की कलीसियाओं का जिक्र करना चाहता हूं। नंबर एक, हकीकी मसीही, ट्रू क्रिश्चियंस। वो मसीही, वो कलीसिया जो वाकई क्रिश्चियन है, जो नाम के नहीं है, रस्मी नहीं है, फर्जी नहीं है, लेबल नहीं लगा, बल्कि उनका किरदार और उनकी जिंदगी भी मसीह की मानिंद है। एक वो कलीसिया है जिन्हें हम हकीकी मसीह कहते हैं। और दूसरी बराए नाम। दूसरी कौन सी है? रस्मी, फर्जी, दिखावा। अगर कोई शख्स यीशु के लहू से नहीं धुला, उसके गुनाह मुआफ नहीं हुए, उसने तौबा नहीं की, उसने यीशु को शख्सी निजात देंदा कबूल नहीं किया, तो वो फिर हकीकी मसीही नहीं हो सकता। रस्मी या दिखावे का या बराए नाम मसीही हो सकता है। कलीसिया की बुनियाद किसने रखी? हमारे खुदाबंद यीशु मसीह ने। हालेलुया। कलीसिया का मालिक कौन है? हालेलुया। हमारा खुदा कलीसिया का मालिक है, जिसकी बुनियाद खुदा के बेटे यीशु ने रखी है।
बुनियाद तो खुदावंद ने रखी है, लेकिन कलीसिया की तक्की रुल कुछ की बदौलत हुई है। हालेलुया। बुनियाद किसने रखी कलीसिया की? हमारे। लेकिन कलीसिया की तरक्की कैसे हुई है? और ये होती जा रही है, रुक नहीं रही, होती जा रही है। ईद पेंतिकोस के बाद जब रुल कुछ नाजिल हुआ 120 की जमात पर, तब से लेकर आज के दिन तक ये कलीसिया, ये जमात, ये पाक लोग, ये मुकद्दसीन, यीशु के लहू से धुले हुए लोग, इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। और जब आप गूगल सर्च करें तो दुनिया में मसीहों की तादाद सबसे ज्यादा नजर आएगी आपको। इस पर पहले भी मैंने बताया, इसके खिलाफ बहुत लोगों ने प्रोपोगंडे किए, बहुत साजिशें की दुनिया ने, कलीसिया को मिटाया जाए, बाइबल पर तनकीद की गई। लेकिन दुनिया में आज भी सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बाइबल मुकद्दस है, और दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद जो है वो जो यीशु के पैरोकार हैं उनकी है। आमीन। लेकिन मैं आज एक और पहलू आपके सामने रखना चाहता हूं कलीसिया की तरक्की के ताल्लुक से। कलीसिया की फाउंडेशन हमारे खुदावंद यीशु ने रखी, लेकिन कलीसिया की तरक्की रुल कुछ के बगैर मुमकिन नहीं है। जब रुल कुछ नाजिल हुआ यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद, आफ्टर 10 डेज सऊद फरमाने, असेंशन के बाद 10 दिन तक शागिर्द ठहरे रहे। उनके बारे में जब हम कलामे खुदा में से पढ़ते हैं तो अमाल पहले बाब की 15वीं आयत में लिखा है, और उन्हीं दिनों पतरस भाइयों में जो तखमीनन 120 शख्सों की जमात थी खड़ा होकर कहने लगा। कितने थे? 120। हालांकि यीशु मसीह ने हजारों को खाना खिलाया, शिफाएं दी, मौजज़े किए, उनको कलीसिया नहीं कहा गया, उनको जमात नहीं कहा गया, उन्हें मुकद्दसीन का टाइटल नहीं दिया गया। 120 लोग ये वो थे जिन्होंने कश्तियां वाकई जला दी थी। आज लोग कहते हैं हमने कश्तियां जला दी हैं, लेकिन मुड़ मुड़ के पीछे देखते हैं, कश्तियां जलाई नहीं होती, कह रहे होते हैं, या दिखावे के तौर पर वो जाहिर कर रहे होते हैं कि हमने कश्तियां जला दी, लेकिन कश्तियां जलाई नहीं होती, रखियां होंदियां ने उन्होंने लगा के किते कि पिछे ही भजने पे आ जा सकता है, वापसी का कोई राह होने चाहिए। 120 की जमात। फिर कलीसिया बढ़ती बढ़ती 3120 हो गई। अमाल दूसरे बाब की 41वीं आयत पढ़िए, रसूलों के अमाल दूसरे बाब की 41वीं आयत मुकद्दसा। खुदा के कलाम मुकद्दस में रकम है, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। उन्होंने क्या किया? बपतिस्मा लिया। इसलिए बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। मैंने इस पर पहले भी तालीम दी थी, ये ऑप्शनल नहीं है, ये एसेंशियल है, ये लाजमी है, ये जरूरी है। बस जिन्होंने उसका कलाम बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। और उसी रोज 3000 कितने? 3000 जब रुल कुछ नाजिल हुआ तो कितने लोग थे? 120। अब तादाद बढ़कर कितनी हो गई? 3000। ये पाकरू काम कर रहा है। जैसे मैंने कहा, कलीसिया की बुनियाद खुदावंद यीशु ने रखी, लेकिन कलीसिया की तामीर और तरक्की में रुल कुछ का किरदार हमें नजर आ रहा है। पैगाम खादम ध्यानदारी से सुनाए तो मेरा ईमान है कि रुल कुछ लोगों को कायल जरूर करता है कि वो तौबा करें। आज अगर पास्टर्स, मुनाद, प्रीचर, खादमीन कलाम ध्यानदारी से नहीं सुनाएंगे तो रुल कुछ कायल भी नहीं करेगा लोगों को कि लोग उस कलाम को कबूल करें। बस जितनों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। और कितने लोग मिल गए? 3000। उन्होंने बपतिस्मा लिया। और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। थैंक यू। ये कितने हो गए? पहले 120, फिर 3000, 3120, और फिर 3000 से आगे भी काम हुआ है।
अमाल चौथे बाब की चौथी आयत जी, अमाल चौथे बाब की चौथी आयत। मगर कलाम के सुनने वालों में से, मगर कलाम के सुनने वालों में से बतेरे ईमान लाए। वाह, जहां भी चेंज आया कलाम की कुदरत से चेंज आया है। आमीन। हाँ जी, पढ़ें जी दोबारा। मगर कलाम के सुनने वालों में मगर से, कलाम के सुनने वालों में से, सुनने वालों में से बतेरे ईमान लाए। वो तेरे ईमान लाए, यहाँ तक के यहां तक के मर्दों की तादाद मर्दों की तादाद 5000 के वाह, करीब हो गई। हो गई। अब सिर्फ मर्दों का जिक्र है, कलीसिया बढ़ रही है। फिर कहता हूं कलीसिया की बुनियाद हमारे खुदावंद यीशु ने रखी, लेकिन कलीसिया की तामीर और तरक्की रुल्क उसकी कुदरत से होती है। इसलिए कलीसियाओं को, चर्चेस को, ईमानदारों को, पासवानों को गौर करना होगा कि क्या वो चर्च जिसमें आप खिदमत कर रहे हैं वो पाकरू की रहनुमाई में चल रहा है या नहीं चल रहा। चर्च वही तरक्की करता है जो पाकरू की रहनुमाई में चलता है, जहां पर पाकरू की झुंबश होती है, जहां पर पाकरू काम कर रहा होता है, वो चर्च तरक्की करता है। बाकी तो फिर माजरत के साथ कि कोई किसी को किसी चीज का लालच दे रहा है, कोई किसी चीज का लालच दे रहा है, कोई किसी लालच के साथ किसी के साथ जुड़ा हुआ है, कोई किसी चीज के साथ जुड़ा हुआ है। कलीसिया वो खालस और पाक है जो रुल्क उसकी कुदरत से तश्कील दी जाती है। और फिर देखिए जरा, ये अमाल चौथे बाब की चौथी आयत पढ़ी आपने। ओके, अभी छठे बाब की 7वीं आयत पढ़े। और खुदा का कलाम, और खुदा का कलाम फैलता रहा। हालेलुया, खुदा का कलाम फैलता रहा। और यरूशलेम में शागिर्दों का शुमार बहुत ही बढ़ गया। और काहिनों की बड़ी गिरोह इस दीन के तहत में हो गई। वाह, सिर्फ आम लोग नहीं वहां पर तब्दील हुए, बल्कि जो काहिन थे, बड़े बड़े आलम थे, वो भी चेंज हो गए थे। और ये चीजें मैं ईमान से कहता हूं कि खुदा पाकिस्तान में भी करेगा। हालेलुया, क्योंकि कलाम सुनाया जा रहा है और कलाम बेतसीर नहीं लौटता, कलाम असर दिखाता है, कलाम चोट लगाता है अगर वो रुल्क उसकी कुदरत और तहरीक से सुनाया जाए। ना वो शुगर कोटेड हो, ना वो मगरब से दरामद शुदा जो आजकल रेडीमेड खुराक आ रही है, प्रोसीड फूड जैसे होती है ना, फ्रोजन जिसे हम कहते हैं। वो अक्सर लोग फ्रोजन फूड ले आते हैं, लेकिन उसका जायका नहीं होता। और मैं पिछले दिनों भी बता रहा था कि आज की मगरब की या वेस्टर्न थियोलॉजी या मगरब से दरामद शुदा जो टीचिंग है, ये वो दूध का वो डिब्बे में जो जैसे दूध होता है, पता है, कहते डब्बे वाले दूध ना पलिया है, इसलिए ਉਹਦਾ कदी लक दुखदा है, कदी ਉਹਦੇ गोडे दुखते हैं, क्योंकि वो डब्बे वाले दूध ना पलिया हुंदा। ते जिन्हें मां का दूध पीता हुंदा है ना, वो स्ट्रोंग ही हुंदा है हर टाइम। वो कहते हैं यह बंदा बड़ा स्ट्रोंग है। वो पंजाबी तो साढ़े कहते जो मां का दूध पीता है तो फिर सामने आ, है ना, पंजाबियों का ये मुहावरा था। तो खुदा के कलाम की दुरुस्त तालीम, खालिस तालीम भी उसी तरह है जैसे मां का दूध खालिस और ताकतवर होता है। अगर आज लोग तौबा नहीं कर रहे तो फिर सुनाने वालों को गौर करना होगा कि वो किस तरह की टीचिंग दे रहे हैं, किस किस्म के चर्च में आप जा रहे हैं, किस किस्म के चर्च का आप हिस्सा हैं, जिसने अभी तक आपके गुनाह की रस्सियां न तोड़ी, न काटी, न आप आजाद हुए। वहां पर काहिन भी तब्दील हो गए, वो भी यीशु मसीह के पैरोकार हो गए। काम बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अमाल दूसरे बाब की 47वीं आयत पढ़ी है। एक्चुअली ये मरकजी आयत है, लेकिन हम अभी इसको पढ़ लेते हैं। अमाल दूसरे बाब की 47वीं आयत जी।
और खुदा की हमद करते और खुदा की हम्द करते और सब लोगों को और सब लोगों को अजीज थे अजीज थे। और जो नजात पाते थे जो निजात पाते थे उनको खुदावन हर रोज उनमें हर रोज उनमें मिला देता था। पतरस, शुक्रिया। जो निजात पाते थे, बोले मेरे साथ, जो निजात पाते थे। फिर कहें, जो निजात पाते थे। कलीसिया में शामिल कौन होता है? जो निजात पाता है। शायरबानी कौन ले सकता है? जो निजात पाता है। आसमान पर कौन जाएगा? कलीसिया का हिस्सा कौन है? वो कलीसिया जिसको यीशु लेने आ रहा है। वो कौन सी कलीसिया है? वो निजात याफ्ता कलीसिया है। वो पाक लोगों की जमात है। वो बेदाग और बेऐब लोग हैं। वो दुनिया में थे कमल के फूल की तरह, जो गंदे जोड़ों तालाबों में होता है लेकिन गंदगी से ऊपर होता है। हमारी जड़ें अगर जिस दुनिया में हैं, हम रहते इस दुनिया में हैं, लेकिन हम गंदगी से ऊपर हैं। हम गुनाह से बालातर जिंदगी बसर करते हैं। हम फतेहमंद जिंदगी बसर करते हैं। इसलिए हम चर्च हैं, इसलिए हम कलीसिया हैं। और हमें अपनी पहचान, अपनी हैसियत को समझना है। Who we are in Christ। हम मसीह में कौन है? हम क्या है? आइडेंटिटी क्या है हमारी? ये आई जो भी आपके लिए पढ़ी गई है, ये कलीसिया की तरक्की का फॉर्मूला है। जी, तरक्की का? किसकी तरक्की का? कलीसिया की तरक्की का। जितने लोग निजात पाते थे, कितने? जितने जिन्नू निजात मिली है, वो कलीसिया का हिस्सा है, वरना नहीं है वो। आप कैसे कह सकते हैं कि बगैर निजात के किसी को कलीसिया का हिस्सा बना दिया जाए? कलीसिया की तरक्की का काम खुदा बाप ने रुल कुछ के स्पुर्द किया है। किसके स्पुर्द किया? इसलिए रुल कुछ ना भी जड़ी है ना, सेटिंग करने पैनी है। कई बगैर रुल कुछ की जिंदगी बसर कर रहे हैं, बगैर रुल कुछ के खिदमत कर रहे हैं, बगैर पाकरू की मामूरी के खिदमत का काम हो रहा है। गीत गाए जा रहे हैं, प्रस्तिशोरी एहसास बजाए जा रहे हैं, क्योंकि पाखरू लोगों को तौबा के लिए कायल करता है। कौन करता है? ये कायलियत किसकी तरफ से होती है? होली स्पिरिट की तरफ से। और यहां पर माजरत के साथ, अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूं कि आज हमारी बहुत सारी डिनोमिनेशंस ने उन लोगों को चर्च मेंबरशिप दी हुई है जो निजात उनके करीब से भी नहीं गुजरे। ना उन्होंने तौबा की, ना पानी का बपतिस्मा लिया, और वो दावा करते हैं जी हम कलीसिया हैं, हम मसीही हैं, हम यीशु के हैं। कैसे? कलाम ने हमें बुनियाद बताई है। जो निजात पाते थे वो उनमें शामिल कौन होता है? जो। तो अगर किसी शख्स ने तौबा नहीं की, गुनाहों की माफी के लिए नई पैदाइश का गुस्ल नहीं लिया, तो फिर आप क्यों कर कहते हैं कि वो निजात याफ्ता है? इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और जैसे मैंने कहा कि अफसोस कि आज कलीसियाओं के रजिस्टर भरे हुए हैं दुनिया में शो करने के लिए। हमारी इतनी मेंबरशिप है, आप उन लोगों के फलों पर तो गौर करें जिनकी मेंबरशिप आपने रखी हुई है, जिनको आप कहते हैं ये हमारे मेंबर्स हैं। उनके काम तो चेक करें। वो जिवें गिर जो बाहर निकल दे, नाल ही जनाब उन्हें कटनी होंदा पैकेट, नाल ही धुआं धुआं कर देंगे हर पासे फड़ के। अफसोस। देखिए जरा असली कलीसिया का रजिस्टर कैसा होता है। मुकाशवा 21वें बाब की 27वीं आयत, आओ देखें असली कलीसिया का रजिस्टर कैसा होता है। कलाम की रोशनी में देखें मुकाशवा 21वें बाब की 27वीं आयत मुकद्दसा। जी हाँ जी। और उसमें कोई नापाक चीज, हाँ क्या लिखा है? उसमें कोई नापाक
चीज या कोई शख्स जो घिनौने काम करता है या झूठी बातें घड़ता है हरगिज दाखिल ना होगा मगर वही जिनके नाम बर्रा की किताबें बर्रा की किताबें हयात में लिखे हुए हैं। ये असल रजिस्टर है। शागिर्दों को कहा था खुदा यीशु ने, इससे खुश ना हो कि बदरुए तुम्हारे ताबे हैं, इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर किताबे हयात में लिखे हुए हैं। ये असली कलीसिया है। ये वो कलीसिया जो हकीकी कलीसिया है। ये वो कलीसिया है जिसका फिदिया दिया गया और जिसको लेने आ रहा है। और ये उन लोगों की जमात है जिनको निजात मिल गई है, जो निजात याफ्ता है। ये थोड़ी है कि जेड़ा मर्जी मुंह चुक के कहे जी मैं कलीसिया हूं। ऐसे नहीं हो सकता। मैंने पहले भी बताया था कि खुदा गुनहगार से मोहब्बत करता है लेकिन गुनाह से उसे नफरत है। जैसे वो जेलों के ऊपर लिखा होता ना, नफरत इंसान से नहीं जुर्म से है। पाकिस्तान में जब आप जेल के पास से गुजरे तो उसके ऊपर बड़ा बड़ा उन्होंने लिखा होता है, नफरत इंसान से नहीं जुर्म से है। खुदा गुनहगार से मोहब्बत करता है लेकिन गुनाह से उसे नफरत है। वो आपकी मुआफी का दिफा करता है, आपके गुनाहों का दिफा नहीं करता। असली कलीसिया का रजिस्टर। फिर देखें जरा एक और आयत मुकद्दसा हम तिलावत कर लें। मुकाशवा 13वें बाब की 8वीं आयत। मुकाशवा 13वें बाब की 8वीं आयत मुकद्दसा भी पढ़ें जी। और जमीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रा की किताबें हयात में लिखे नहीं गए जो बनाए आलम के वक्त से जिबा हुआ है उस हैवान की प्रस्तिश करेंगे। ये कलीसिया के उठाए जाने के बाद का वाकया है जिसको अभी कलम बंद किया है यूहन्ना ने, कि जब मुकद्दसीन पाक लोग खुदा की बादशाही में चले जाएंगे तो वो लोग जो घिनौने काम करते हैं, जो बर्रा पर ईमान नहीं रखते, वो उस हैवान की प्रस्तिश करेंगे। उन्होंने शुरू में दावा तो किया होगा कि जी हम भी मसीही हैं, हम भी यीशु के हैं, हम भी खुदा के साथ चलना चाहते हैं। लेकिन मुखालफे मसीह के साथ वो बड़ी मुसीबत में, ग्रेट ट्रैबुलेशन जो है उसमें से वो गुजरेंगे। आइए देखें, लूका तबीब की मार्फत लिखे गए अंजीली बयान में हमारे खुदावन ने भी इसके बारे में कहा था। देखें जरा लूका 15:10 देखें। कलीसिया का रजिस्टर, हकीकी कलीसिया का रजिस्टर जिस पर हम बात कर रहे हैं। वैसे तो लोगों ने, जमातों ने अपने रजिस्टर बनाए हुए हैं। कई लोगों के कारपोरेशन में नाम लिखे होते हैं, कई लोगों के, हाँ जी, वही भी बड़ी बड़ी मुसीबत है। वो कईयां ने लिखाए, उथे भी नहीं लिखाए, बाद आईडी कार्ड गिरजा दे चक्कर लाते रहते हैं बेचारे। वो जी पर्ची दे दो, साड़ा आईडी कार्ड नहीं बढ़न दिया। चले आए देखें जरा यीशु मसीह इसके बारे में क्या फरमा रहे हैं। लूका 15वें बाब की 10वीं आयत जी। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह एक तौबा करने वाले गुनहगार के बाइस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। वाह, ऊपर बकायदा एक रिकॉर्ड रूम है। जैसे जैसे कोई शख्स तौबा करता है उसका नाम बर्रा की किताबे हयात में दर्ज हो जाता है। वो हकीकी कलीसिया का मेंबर बन जाता है। वो उस कलीसिया का हिस्सा बन जाता है जिसे यीशु लेने आ रहा है। एक वो ग्रोह भी मैंने आपके सामने पढ़ा है जो रह जाएगा और वो हैवान की प्रस्तिश करेंगे। किसकी प्रस्तिश करेंगे? हैवान, बीस्ट, इब्लीस की प्रस्तिश करेंगे, क्योंकि उनको निजात नहीं मिली थी। वो रह गए, वो दिखावे के थे, वो रस्मी थे, वो फर्जी थे, वो सिर्फ लेबल वाले थे, उनके ऊपर लेबल लगा हुआ था।
काम की कोई चीज नहीं थी उनके। मुझे याद है एक मिशनरी की मैं किताब पढ़ रहा था, वो कहते मैं इंडोनेशिया जकार्ता में अमेरिका से बतौर मिशनरी जब गया तो मैं अपनी कार भी साथ ले गया, और जब बैरी जहाज शिप के जरिए वो मेरी कार वहां पहुंची और मैं पोर्ट पर उसको रिसीव करने गया, तो मैंने उसकी की मेरे पास थी, और वो कहते कि मैंने कार मेरी बड़ी चमका मारे विच बह के मैं चाबी लाई तो मैं घी करा, स्टार्ट नहीं हो रहा काम। कहते मैंने बॉनट उठा के देखा तो इंजन ही चोरी होया और आज किसी ने कट लिया। कहते कार लग चंगी रही सी, रंग भी ठीक, चमका भी मारन दई, लेकिन जी असल गल सी जी काम की शायद वो निकल गई। इसी तरह कई लोग चर्च जाते हैं, कपड़े शपड़े ठीक पाए होंगे ने, दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन निजात वाली कोई उन्होंने गल नहीं होती। उनमें जो असल चीज होनी चाहिए एक हकीकी मसीह में, वो उनकी जिंदगी में नहीं है। निजात के बगैर कोई मसीही गलत फहमी का शिकार न हो कि वो आसमान की बादशाही में जाएगा। बुनियाद निजात है। जैसे जैसे कोई तौबा करता है उसका नाम बर्रा की किताब हयात में लिख लिया जाता है। वहां पर याद रखें किसी खास मिशन या खानदान का नाम नहीं है। कई तुहानू पता बड़े खानदानी नाम से बड़ा फखर होंदा है ना, कि जी असी फलां फैमिली हाँ, असी फलां खानदान हाँ, असी मोमे होने हाँ, असी गिल होने हाँ। उत्थे गिल्लां शिल्लां वाला कोई रिकॉर्ड नहीं है, उत्थे सिर्फ निजात याफ्ता लोगों का रिकॉर्ड है। उत्थे भट्टियां दा या मोमियां दा या संधुआं दा कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, या गौरियां दा या किसी होर दा। ऊपर उन लोगों का रिकॉर्ड है जिन्होंने अपने जामे बर्रा के लहू से धो लिए हैं, उनका रिकॉर्ड है आसमान पर। क्योंकि बेशुमार लोग आज अपनी अपनी मिशनों के चर्च में अपना नाम रजिस्टर करवाते हैं, जरूरी समझते हैं, ताकि बवक्त जरूरत उनको किसी चीज की जरूरत है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है या मैरिज सर्टिफिकेट है उसकी जरूरत है, या जो लोग तौबा करते हैं बपतिस्मा लेते हैं उनको बैप्टिज्म सर्टिफिकेट की जरूरत है। या आपको पता जो हमारे शहरों में बड़े बड़े कब्रिस्तान हैं, जैसे गोरा कब्रिस्तान है, वहां पर मखसूस मिशनों ने अपनी इजारादारी भी बनाई हुई है कि जे तुसी साडे मैंबर ना होए ते असी तुहानू मुर्दा इत्थे दफन करन नहीं देना। मैं तो तुहानू मशवरा दांगा भी मुर्दा गोरा कब्रिस्तान तो बगैर ही किते दफन कर लियो, लेकिन अपना नाम आसमान की बादशाही च जरूर लिखवा लियो। तुसी ये ना होवे कि मुर्दा दफन करने के चक्करां च तुसी भी रूहानी मुर्दे हो जाओ। कई लोग इस चक्कर में भी है ना कि जी वो मिशन की नौकरी है, वो मिशन वाले नाराज ना हो जान। प्लीज इन चीजों से बालातर होकर जिंदगी बसर करें। सच्चाई से वाकिफ होंगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई आजाद होंगे। हमारा नाम, हमारी रजिस्ट्रेशन आसमान पर बहुत जरूरी है। जैसे आप समझते हैं ना कॉर्पोरेशन का रिकॉर्ड में आपका रिकॉर्ड होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बढ़कर आपका नाम किताब हयात यानी बर्रा की किताब में होना चाहिए। यस, देखें जरा लूका 10:20, जो बात मैंने पहले भी कोट की थी, मैं चाहता हूं उसको पढ़ लिया जाए। लूका 10वें बाब की 20वीं आयत मुकद्दसा जी लिखा है, तो भी इससे खुश ना हो, तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। यीशु ने कहा शागिर्दों को, क्योंकि शागिर्द अपनी हीलिंग मिनिस्ट्री से बड़े खुश थे। जैसे आजकल आपने देखा है, बदरू निकल जावे सही किसी दे वसीले, वो बंदा फड़े नहीं जाना मुड़ के ताड़े को, फिर पता नहीं क्या क्या सीनियर पास्टर, फिर अजीम खुदा का खादम, खुदा
बाद में खादिम, पहले अजीम। उन्होंने लंबा कर देंगे ने, तो जो बोल रहा होंगे उन्होंने समझाया होंगे, 2-4 शेर भी पढ़ी नाल, वो नाम दे अगे पिछे शेर भी पढ़ता है बकायदा, फिर वो खादिम का नाम आता, फिर वो सीनियर भी होता है। तो मुझे तो दुख होता है कि जब से ये सीनियर और अजीम खादम आए हैं तब से खुदा का पाकरू काम करना ही छोड़ गया है, क्योंकि खुदा का पाकरू रंजीदा हो जाता है। हमने अपनी बढ़ाई नहीं करनी, हमने उसकी बढ़ाई करनी है। वो अजीम है, हम अजीम खुदा के खादिम हैं। हालेलुया, हम अजीम खुदा के खादिम हैं। खादम वो बल्ली हैं जिस पर पीतल का सांप था। शिफा पीतल के सांप को देखकर हुई थी, बल्ली को देखकर नहीं हुई थी। तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। अजीजों, आज जो मरकजी आयत मैंने आपके सामने रखी थी वो अमाल दूसरे बाब की 47वीं आयत थी, जो निजात पाते थे। मैं फिर उस तरफ आना चाहता हूं। जो निजात पाते थे, कौन? जो निजात पाते थे उनको खुदावन हर रोज उनमें मिला देता था। कलीसिया कैसा? वो लोग हैं जिन्हें निजात मिली है। जैसे शुरू में मैंने बराए नाम मसीही और हकीकी मसीही, ये 2 पॉइंट मैंने आपकी खिदमत में पेश किए थे। आज कितने लोग हैं जो बराए नाम मसीही हैं, जो महज रस्मी मसीही हैं, जो महज दिखावे के मसीही हैं, महज लेबल ऊपर लगाया हुआ है। उस मिशनरी की तरह जिसकी कार का इंजन ही चोरी हो गया, काम की चीज ही नहीं है उनमें। क्योंकि दरख्त अपने फलों से, निजात तो हमें मुफ्त मिली है, लेकिन निजात के बाद निजात का फल होना, तौबा के माफिक फल लाना बहुत जरूरी है। लिखा पास तौबा के माफिक फल लाओ। और फिर यूहन्ना ने बड़ी सख्त तालीम दी। उसने कहा अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में। कुल्हाड़ा कहां रखा है? जड़ पर। ऊपरों नहीं उन्हें छांटना, उन्हें फिर जड़ ही वड़ देनी है। तो यदि जड़ वड्डी गई फिर वो खत्म हो जाएगा, वो सूख जाएगा। मैं आपको आज दावत देता हूं, अगर आप नामी मसीह हैं तो यीशु को कबूल करें, यीशु को शख्सी निजात देंदा कबूल करें। किसी भी जगह, किसी भी चर्च में जाकर आप पास्टर से कहें कि जी मैंने तौबा की है, मुझे पानी का बपतिस्मा दें, और वो आपको बाप और बेटा रूह कुद्स के नाम में बपतिस्मा देगा और निजात पाएं। उस कलीसिया का हिस्सा बने जो दुरुस्त तालीम देती है। उस कलीसिया में जाएं जहां पर खुदा का पाकरू काम कर रहा है। और जैसे शुरू में मैंने कहा कि यीशु मसीह ने कलीसिया की बुनियाद रखी है, लेकिन कलीसिया की तामीर और तरक्की रूह कुद्स की बदौलत है, और वो जारी और सारी है। सब सर झुक जाए, आंखें बंद कर लें। यीशु के नाम में खुदा बाप हमारी मदद कर, इस कलाम को फलदार कर। खुदा दिलों को खोल, जहनों को खोल, ताकि लोग सच्चाई को जाने, लोग सच्चाई को जाने। पीपल नो ट्रुथ, लोगों को सच्चाई का इल्म हो, लोग सच्चाई से वाकिफ हो, लोग सच्चाई को जाने, लोग सच्चाई को कबूल करें। हालेलुया। ऐ खुदाम तेरी हुजूरी में आते इस कलाम को बहुतों के लिए फलदार कर। जो रस्मी बराए नाम मसीही हैं उनका जीवन बदल जाए। वो आज शाम तौबा करके गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा लेकर तेरी जमात, तेरी कलीसिया का हिस्सा बन जाए। ना कि महज उनका नाम किसी कॉरपोरेशन के रिकॉर्ड में या किसी मिशन के रिकॉर्ड में हो, बल्कि आसमान पर होना चाहिए। यीशु के नाम में यह मौत पर बात है, यह उत्तम बात है, यह नफे की बात है, यह जलाली बात है कि आपका नाम किताबे हयात में, बर्रा की किताब में, बुक ऑफ लाइफ, जिंदगी की किताब, किताबे हयात। लेकिन जो नाफरमान है, जो ढीठ है, जो तौबा नहीं करते, वो सहवान की प्रस्तिश करेंगे।
आओ हम दुआ करें और अपने दिलों को पेश करें। मैं आपको मौका देता हूं कि आप इकरार करें, तौबा करें और निजात का मौजा हो आपकी जिंदगी में। यीशु आपको निजात देना चाहता है, क्योंकि वो निजात दहिंदा है। वो निजात लेकर नहीं आया, वो निजात बनकर आया है। वो खुद निजात है, वो खुद निजात है, वो आपकी निजात है। साबारा का दाला रासे बेके दे ले रे से ब्रे, यीशु के नाम में गुनहगार निजात पाए। अभी थोड़ी देर में मैं बीमारों के लिए भी दुआ करूंगा, लेकिन मैं दुआ करता हूं उन लोगों के लिए जो गुनाह की रस्सियों में, बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। आज रात वो निजात पा जाए, उनका बातिन, उनका जाहिर बदल जाए, उनका ताल्लुक किसी भी कौम से हो, वो मसीह हैं या किसी और कौम से, खुदावंद उनकी जिंदगी में निजात का मौजज़ा कर। और नामी मसीहों को, रस्मी और बराए नाम मसीहों का दिल बदल जाए। अगर कोई नशा करता है तो आजाद हो जाए, अगर कोई बुत परस्ती करता है तो आजाद हो जाए, यीशु के नाम में। खुदावंद तो अपनी कुदरत जाहिर कर, बरकत दे। लॉर्ड मैं तेरी मिन्नत करता हूं, जो बातें तेरे कलाम की हमने सुनी है, ये पीछा करे लोगों की, जिनकी आंखें डिनोमिनेशंस, रिचुअल्स, रसूमात, ट्रेडिशंस ने बंद की हुई हैं, आज शाम उनकी आंखें खुल जाए। आज उनकी आंखों से छिलके उतर आए, उतरे उनके छिलके, साउल की तरह उतरे उनके छिलके। खुदा पाक मेरे दिल में यह बात डाल रहा है, बहुत सारे लोगों की आंखें मिशनों के छिलकों की वजह से बंद है। यीशु के नाम में मिशनों के छिलके उतरे इनकी आंखों से, इनकी आंखें खुल जाए, यीशु के नाम में खुल जाए। मिशनों के छिलके जो लोगों की आंखों पर हैं और वो देख नहीं सकते, जैसे साउल पर हननिया ने हाथ रखा, उसकी आंखों के छिलके उतर गए। बहुत सारे लोगों की आंखों के छिलके उतर जाए यीशु के नाम, ताकि उनकी आंखें खुल जाए और वो सच्चाई को जान सके। ऐ खुदा मेरी मिन्नत है, तो बहुत सारे लोगों को आज शाम शिफा भी दे। जो बीमार है वो शिफा पाए, जो कमजोर है उन्हें जोर मिले, जो बदरूहों में जकड़े हुए वो आजाद हो जाए। ऐ बदरूहो छोड़ो इनको, छोड़ो इनके बदनों को, यीशु के नाम में छोड़ो। और खुदावंद तो अपनी कुदरत जाहिर करके इस जगह पर बैठे हुए लोगों को शिफा बख्श दे, और जो मुझे देख रहे अपने घरों में, अपने टेलीविजन पर, और बाद में भी देखेंगे सोशल मीडिया पर, और अभी भी देख रहे हैं, वो भी शिफा पा जाए। तेरा पाक जलाली हाथ बढ़े और इनकी जिंदगी में शिफा और निजात का काम हो। तेरे मार खाने से तो हमें शिफा मिली, लेकिन तेरे लहू बहाने से हमें निजात मिली है। और ये वो कलीसिया बन जाए जिनके नाम आसमान पर लिखे हुए हैं, मिशन के रजिस्टर में नहीं बल्कि आसमान पर। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, यीशु के पाक नाम में, आमीन, हालेलुया।